तो चलिए आगे बढ़ेंगे और रुख करते हैं सुपरफास्ट खबरों का। अलवर शहर के एनईबी थाना इलाके में खड़ी एक कार में अचानक से शॉर्ट सर्किट होने से भीषण आग लग गई। इस कार में आग लगने से आसपास के क्षेत्र में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने पानी डालकर आग पर काबू पाया। बीकानेर के देशनोक थाना इलाके में जीएसएस द्वितीय में अचानक से ट्रांसफार्मर में आग लगी। आग लगने की सूचना देशनोक थाना पुलिस और विद्युत विभाग के सहायक अभियंता नापासर ओम प्रकाश जाखड़ को दी गई। सूचना मिलते ही देशनोक थाना पुलिस और दमकल मौके पर पहुंचे। 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। अजमेर के रामगंज थाना इलाके में शराब की दुकान पर हाई वोल्टेज ड्रामा एक महिला का देखने को मिला, जहां पर शराब के विरोध में एक महिला दुकान के भीतर घुस गई और शराब की बोतलों को बाहर फेंकना शुरू कर दिया। नागौर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। खाटू थाना इलाके में छपरी की ढाणी स्थित एक घर में दबिश दी। 6 रैकेट का पर्दाफाश यहां से किया गया। मौके से 2 लड़कियां और 4 युवकों को पकड़ा गया है। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा थाना क्षेत्र में आसपुर रोड पर 133 एक निजी बस ने बाइक को अपनी चपेट में लिया। हादसे में गंभीर घायल बाइक सवार के उपचार के दौरान मौत हो गई। एनीमिया मुक्त राजस्थान अभियान के तहत हर महीने मंगलवार को शक्ति दिवस के तौर पर मनाया जाएगा। श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर रुक्मणी रियार की ओर से शक्ति दिवस की शुरुआत की गई और बच्चों, बालिकाओं और गर्भवती महिलाओं को एनीमिया से बचाने के लिए हरी सब्जियां, गुड़ और चने खाने की सलाह दी गई है। झुंझुनू में इन दिनों चोरों के हौसले बुलंद हैं। चिड़ावा में रेलवे स्टेशन रोड पर एक मकान को चोरों ने निशाना बनाया। लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवरात और करीब 4 लाख रुपए की नकदी पर हाथ साफ कर दिया। चोरी की सूचना पर चिड़ावा पुलिस मौके पर पहुंची। घटनास्थल का मुआयना किया गया। पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले हैं। तो कोटा के रामगंज मंडी इलाके में एक व्यापारी की मोटरसाइकिल चोरी हो गई। चोरी की लाइव तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। दौसा में पुलिस ने कार्रवाई की। अवैध मादक पदार्थों की खेप के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आरोपियों के पास से 1 किलो 30 ग्राम गांजा, 45,000 रुपए बरामद किए हैं। 5 किलो 30 ग्राम गांजा बरामद किया गया है। अलवर के नवाबपुरा मोहल्ले के नाले में मिले शव की शिनाख्त भीम प्रकाश शर्मा निवासी काला कुआं के तौर पर की गई है। इसका पोस्टमार्टम कोतवाली थाना पुलिस ने करवा करके शव परिजनों को सौंपा। अलवर जिले के अरावली विहार थाना पुलिस ने 2 साल से फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया, जिसे न्यायालय में पेश किया जाएगा। डूंगरपुर के बिछीवाड़ा थाना की रतनपुर पुलिस चौकी के पुलिस वालों ने तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। यहां के पुलिस ने एक ट्रक से 20 लाख रुपए से ज्यादा कीमत की महंगी शराब जब्त की है। पुलिस कार्रवाई के दौरान ट्रक चालक मौके से फरार होने में कामयाब रहा। पुलिस ने ट्रक के खलासी को हिरासत में लिया। 569 बोतल महंगी ब्रांड की अवैध शराब जब्त की गई है। सादुलपुर पुलिस ने मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक तस्कर को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से 1 किलो गांजा और 300 ग्राम अफीम बरामद की गई। यह कार्रवाई ऑपरेशन गैंगस्टर क्लीन बोल्ड के तहत की गई है। कोटा के मंडाला में देर रात को शराब के नशे में धुत एक बदमाश ने पड़ोस में रहने वाली मां बेटी पर चाकू से हमला बोला। इस हमले के दौरान मां बेटी गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें तत्काल इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर दोनों का इलाज जारी है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। झुंझुनू के बयाना थाने में मारपीट के आरोप में बंद 2 आरोपी एक कांस्टेबल को धक्का देकर फरार हो गए। इससे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। घटना के बाद पुलिस ने पूरे इलाके में नाकाबंदी करवा करके टीमें रवाना की, लेकिन अभी तक दोनों आरोपी गिरफ्त से दूर हैं। प्रतापगढ़ में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता दोहन के निर्देशन में वांछित अपराधियों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत 61 दिनों में 110 बदमाशों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचाया गया। धरपकड़ अभियान के तहत गंभीर प्रकरणों में लंबे समय से फरार चल रहे अपराधियों की धरपकड़ के लिए पूरे जिले में अभियान की शुरुआत की गई। चूरू में रामगढ़ के गांव सुंडा की ढाणी की एक महिला ने जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया। तबीयत बिगड़ने पर इसे चूरू के राजकीय भर्ती अस्पताल के आपातकालीन वार्ड में लाया गया, जहां पर इसका इलाज जारी है। डूंगरपुर में सीमलवाड़ा रोड पर 2 बाइक की आमने सामने की टक्कर हुई। हादसे में एक युवक की मौके पर मौत हो गई। हनुमानगढ़ में एक युवक और नाबालिग लड़की ने जहर का सेवन कर खुदकुशी की कोशिश की। दोनों का इरादा जहर का सेवन कर ट्रेन से आत्महत्या करने का था। ये सड़क हादसा गुड़ामालानी इलाके के रामजी का गोल रोड पर हुआ। इतनी भीषण टक्कर थी कि मौके पर 6 लोगों की जान चली गई, जबकि इलाज के दौरान 2 लोगों ने दम तोड़ दिया। सभी लोग जालोर से एक बारात गुड़ामालानी थाना इलाके के
काधी की ढाणी से आ रहे थे बारात में और तभी तेज रफ्तार ट्रक ने इस बोलेरो को टक्कर मारी। सभी लोग एक ही परिवार के सदस्य बताए जा रहे हैं। दौसा के मेहंदीपुर थाना इलाके के नेशनल हाईवे 21 पर एक कंटेनर बेकाबू होकर पलट गया। हादसे में 12 लोग घायल हुए हैं। इस कंटेनर में जायरीन सवार थे, अजमेर से फिरोजाबाद जा रहे थे। हादसे के बाद घंटों तक आवाजाही यहां पर बाधित रही। बाद में मेहंदीपुर बालाजी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और कंटेनर को हाईवे से दूर हटवाया। झुंझुनू की चिड़ावा में एक हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में भीषण आग लगी, इससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। आग लगने से लाखों का सामान जलकर खाक हुआ है। जोधपुर में बीती रात बासनी इंडस्ट्रियल एरिया में एक हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में आग लगी। फैक्ट्री में लकड़ी के फर्नीचर बनाने का काम होता है। फैक्ट्री में बड़ी संख्या में रॉ मटेरियल के रूप में कच्ची लकड़ियां और कुछ फर्नीचर भी था, जो देर रात आग की भेंट चढ़ गया। सूचना मिलने पर बासनी थाना पुलिस मौके पर पहुंची, जहां पर स्थिति को संभाला गया। फैक्ट्री पूरी तरह से जलकर खाक हो गई है। इसमें लाखों का नुकसान हुआ है। झालावाड़ के डग थाना इलाके के उदयपुर गांव में एक ट्रक में अचानक से आग लगी और देखते ही देखते पूरा ट्रक आग के गोले में तब्दील हो गया। आग लगने से ट्रक में लोड लाखों का कपास जलकर खाक हुआ है। गनीमत रही कि आग फैलने से पहले ही ट्रक ड्राइवर बाहर निकल आ गया। कोटा के कुन्हाड़ी इलाके में अज्ञात वाहन की टक्कर से एक मोटरसाइकिल सवार युवक की मौत हुई है। हादसे में के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। अलवर शहर सदर थाना क्षेत्र के चिकानी के पास एक बाइक सवार को वाहन ने टक्कर मारी, इससे बाइक सवार की मौके पर मौत हो गई। चूरू के गांव गांगो में खेजड़ी के पेड़ से गिरकर घायल हुए किसान की इलाज के दौरान मौत हो गई। सदर थाना पुलिस ने राजकीय भरतिया अस्पताल की मोर्चरी में मृतक का पोस्टमार्टम करवा करके शव परिजनों को सुपुर्द किया। उदयपुर के ताज रावली रिजोर्ट में बाड़ेबंदी के बाद विधायक जोगिंदर सिंह अवाना की तबीयत अचानक से खराब हुई। रिपोर्ट में स्वास्थ्य की प्राथमिक जांच के बाद इन्हें उदयपुर के महाराणा भूपाल चिकित्सालय ले जाया गया, जहां पर उनके MRI जांच समेत ग्रेड सैंपल लिए गए। राजसमंद सांसद दिया कुमारी अजमेर जिला कलेक्टर पर भड़क गई। दरअसल राज्य सरकार के खिलाफ बीजेपी ने अजमेर में जनाक्रोश रैली निकाली। इस दौरान सांसद दिया कुमारी और सांसद भागीरथ चौधरी पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ ज्ञापन देने के लिए कलेक्ट्रेट पहुंचे, लेकिन उस समय जिला कलेक्टर अपने चैम्बर में मौजूद नहीं थे। रीट पेपर लीक मामले में एक और आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। एसओजी लंबे समय से आरोपियों की तलाश कर रही है। फिलहाल पुलिस सभी आरोपियों से पूछताछ कर रही है। ग्रेटर निगम की ओर से चलाए जा रहे अभियान के दौरान जयपुर में चाय की थड़ी पर महापौर ने चाय की दुकान पर चाय बनाई और कार्यकर्ताओं को भी चाय पिलाई। बाड़ेबंदी में बीजेपी चिंतन कर रही है और इस दौरान राष्ट्रवाद और बीजेपी की विकास यात्रा को लेकर चर्चा हो रही है। साथ ही इस दौरान वोट देने की बारीकियां भी सिखाई जा रही हैं। श्रीगंगानगर में सीमा पार पाकिस्तान से हेरोइन तस्करी का मामला सामने आया। पुलिस ने कार्रवाई की, 4 हेरोइन तस्करों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने तस्करों के पास से 3.5 किलो हेरोइन बरामद की है। पुलिस के मुताबिक चारों तस्कर पंजाब के रहने वाले हैं। रामगंज थाना इलाके में जमीन संबंधी धोखाधड़ी का मामला सामने आया, जहां पर वार्ड संख्या 20 की कांग्रेस पार्षद हितेश्वर टांक दंपति पर आरोप लगे हैं। पुलिस ने कांग्रेस पार्षद के पति अमित टांक को गिरफ्तार किया, जबकि पार्षद हितेश्वर टांक अभी फरार चल रही है। ट्रेनी IPS सुजीत शंकर का कहना है कि आरोपी दंपति ने 2 पीड़ितों के साथ एक ही जमीन का इकरारनामा कर पैसे हड़प लिए। अखिल भारतीय आतंकवाद विरोधी मोर्चा के अध्यक्ष MS बिट्टा कोटपुतली पहुंचे। यहां पर होटल दीवान में उनका पहुंचने पर कुछ लोगों ने स्वागत भी किया। जयपुर के करधनी इलाके में सड़क किनारे एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस ने मामले की जांच के लिए FSL की टीम को मौके पर बुलाया। फिलहाल पुलिस हत्या की आशंका जता रही है। बीकानेर का शिक्षा निदेशालय इन दिनों धरना प्रदर्शनों का केंद्र बन गया है। एक के बाद एक शिक्षक संगठन अपनी मांगों को लेकर निदेशालय का घेराव कर रहे हैं। अब शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने भी अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर यहां पर धरना दिया। कोटा के वार्ड संख्या 64 के लोगों ने पानी के लिए पार्षद शालिनी गौतम के नेतृत्व में दादाबाड़ी स्थित जलदाय विभाग के कार्यालय पर पहुंचकर प्रदर्शन किया है। इस दौरान लोगों ने जलदाय विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बांसवाड़ा में शक्ति दिवस पर खास मौके को लेकर जिला कलेक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा ने जानावाड़ी आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया है। समीपवर्ती सरकारी स्कूल भी देखा। जिला कलेक्टर ने यहां पर आंगनबाड़ी केंद्र पर खास मौके पर होने वाली एनीमिया जांच के ब्लड सैंपल वाले तरीके को देखकर हैरान हुए। भरतपुर में ADG सुनील दत्त ने IG कार्यालय में संभाग के सभी पुलिस अधीक्षकों के साथ कानून व्यवस्था को लेकर बैठक की है। बैठक में जिलों की कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस के अधिकारियों को से फीडबैक लिया गया।
पुराने मामलों के निस्तारण के लिए भी निर्देशित किया गया है। राजस्थान बोर्ड की ओर से 5वीं और 8वीं का रिजल्ट घोषित किया जाएगा। कक्षा 8 के 12.63 लाख परीक्षार्थियों और कक्षा 5 के 14.35 लाख परीक्षार्थियों का परीक्षा परिणाम निदेशालय की ओर से जारी किया जाएगा। बीजेपी नेता नुपुर शर्मा को बीजेपी ने भले ही पार्टी से सस्पेंड कर दिया, लेकिन विवादित टिप्पणी का विवाद अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। मामले को लेकर मुस्लिम समाज के लोगों ने आक्रोश जताया। वही टोंक जिला मुख्यालय पर मुस्लिम समाज के लोगों ने मामले में सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए राष्ट्रपति के नाम एडीएम को ज्ञापन दिया है। जोधपुर में एक युवक ने हाथ की नसें काटकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या से पहले इस युवक ने फेसबुक पर सुसाइड नोट लिखा। युवक ने मौत का जिम्मेदार प्रेमिका और उसके परिवार को ठहराया है। बताया जा रहा है कि युवक ने प्रेमिका से गुपचुप शादी कर ली थी, लेकिन इसे रजिस्टर्ड नहीं करवाया गया। इसके बाद दोनों अलग अलग रहने लगे। जब युवक ने प्रेमिका से अपने घर आने की बात कही तो युवक ने माता पिता को लेकर के थाने में मुकदमा दर्ज करवाया था। डूंगरपुर शहर के सोनिया चौक में गत दिनों दिन दहाड़े एक सूने मकान में हुई चोरी की वारदात को लेकर क्षेत्र के लोगों में आक्रोश है। चोरी की घटना के एक सप्ताह बाद भी पुलिस के हाथ खाली होने से आक्रोशित लोगों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और एडीएम को ज्ञापन सौंपते हुए चोरी की जल्द खुलासा करने की मांग की। 7 दिन पहले सोनिया चौक इलाके में देर रात को एक घर में चोरी हो गई थी। अलमारी का ताला तोड़कर चोर सोने चांदी के जेवर ले गए थे, जिसकी शिकायत कोतवाली थाने में की गई थी। मामले को लेकर पीड़ित परिवार ने कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज करवाया, लेकिन घटना के 7 दिन बाद भी पुलिस ने जांच तेज नहीं की। ऐसे में अब तक चोरों का कोई सुराग नहीं लगा है। डूंगरपुर जिले में संगठनों के प्रतिनिधियों ने आदिवासी समाज की विभिन्न मांगों को लेकर सरकार तक पहुंचाने के लिए डाक बंगले में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें बताया गया कि आदिवासियों को मिलने वाले कुल आरक्षण का 50% टीएसपी क्षेत्र को मिलना चाहिए। राजस्थान पुलिस बेड़े में शामिल 427 पुलिस कांस्टेबलों का दीक्षांत परेड समारोह उदयपुर में खेरवाड़ा स्थित पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में आयोजित किया गया। आरक्षी बैच संख्या 90 के इस दीक्षांत परेड समारोह में आरएसी के अतिरिक्त महानिदेशक जंगा श्रीनिवास राव ने परेड की सलामी ली। समारोह में ट्रेनिंग में सर्वश्रेष्ठ रहने वाले पुलिस कांस्टेबल्स को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। प्रदेश में विद्युत वितरण निगम में कार्यरत कनिष्ठ अभियंताओं की ओर से लगातार वेतन विसंगति दूर करने की मांग की जा रही है। इसे लेकर सरकार की ओर से सकारात्मक कार्रवाई नहीं किए जाने के बाद अब कनिष्ठ अभियंता आंदोलन की राह पर है। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर निगम में कार्यरत कनिष्ठ अभियंताओं ने पावर इंजीनियरिंग एसोसिएशन ऑफ राजस्थान के बैनर तले जिला कलेक्टर के जरिए मुख्यमंत्री के नाम विज्ञापन दिया। कनिष्ठ अभियंताओं ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो वे 12 जून को आयोजित होने वाले महापड़ाव में चित्तौड़गढ़ से जयपुर कूच करेंगे। इस दौरान विद्युत व्यवस्था संबंधी कोई काम नहीं किया जाएगा। उदयपुर संभाग के सबसे बड़े महाराणा भूपाल चिकित्सालय में उस वक्त व्यवस्थाएं चरमरा गई जब अचानक से कर्मचारियों ने हड़ताल शुरू कर दी। हालांकि ये मामला कुछ ही देर चला। महाराणा भूपाल चिकित्सालय में कर्मचारियों ने अस्पताल परिसर में इकट्ठा होकर के जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ विरोध किया, नारेबाजी की। कोटा के मेडिकल कॉलेज में अब एक बार फिर से किडनी ट्रांसप्लांट की तैयारी की जा रही है। किडनी ट्रांसप्लांट का पहला मरीज 11 मई को भर्ती हुआ था। इसमें एक मां ने अपने 40 साल के बेटे को किडनी दी थी। शहरवासियों के लिए खुशी का पल था कि अब सरकारी अस्पताल में किडनी ट्रांसप्लांट हो रही है। किडनी ट्रांसप्लांट के मामले में जयपुर और जोधपुर के बाद कोटा तीसरे नंबर पर है और अब शहर के लोगों को बाहर जाने की जरूरत नहीं है। दौसा में यातायात व्यवस्था पूरी तरह से बदहाल है और लोगों का मुख्य सड़कों पर होकर के निकलना भी दूभर रहता है। सड़क के दोनों तरफ वाहनों का बेतरतीब जमावड़ा लोगों को दिन भर परेशान करता है। कोटा नगर निगम के बेड़े में 70 से ज्यादा वाहन कंडम हो चुके हैं और इनकी नीलामी भी तय हो चुकी है, लेकिन अभी तक इनकी नीलामी प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है। नगर निगम इन दिनों नई मशीनें और वाहन खरीद रहा है, लेकिन उन्हें रखने की पर्याप्त जगह नहीं है क्योंकि उनकी जगह पर खराब हुए वाहनों से घिरी रहती है और इन कंडम वाहनों की नीलामी नहीं हो पा रही है। भरतपुर के पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में आज 6वें बैच का दीक्षांत परेड समारोह आयोजित किया गया। इसमें एडीजी सुनील दत्त ने समारोह में हिस्सा लिया। पुलिस के जवानों ने एडीजी सुनील दत्त को परेड की सलामी दी और ग्राउंड में परेड मार्च निकाला गया। दीक्षांत समारोह में पुलिस के जवानों ने कई कर्तव्य दिखाए, अपने हुनर को दर्शकों के सामने रखा। श्रम मंत्रालय भारत सरकार के दिशा निर्देशों के तहत राजधानी जयपुर के कर्मचारी राज्य बीमा निगम के क्षेत्रीय कार्यालय में विशेष योग शिविर का आयोजन किया जा रहा है।
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से ठीक पहले योग शिविर का उद्घाटन सत्र आयोजित किया गया। इसमें दिल्ली से वर्चुअली केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव अतिथि के तौर पर जुड़े। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भूपेंद्र यादव ने कहा कि योग हमारी संस्कृति है, हमें इस विरासत को अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए ताकि हम स्वस्थ रह सकें और देश सेवा और बेहतर तरीके से कर सकें। जयपुर में आज से ईएसआई मॉडल हॉस्पिटल में योग शिविर के साथ योग पखवाड़े की शुरुआत की गई है। शिविर में चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अलका पाल, उपाधीक्षक डॉक्टर आरपी मीना समेत सैकड़ों की संख्या में डॉक्टर्स और स्टाफ ने हिस्सा लिया। राजसमंद जिले के ओड़ा ग्राम सेवा सहकारी समिति के नवीन गोदाम का उद्घाटन विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने किया। कार्यक्रम के दौरान जनसंवाद में ग्रामीणों की पेयजल समस्या को भी सुना गया। राजसमंद जिले के बागोटा क्षेत्र के बीड़ों के भागल में विशाल भक्ति भजन संध्या का आयोजन किया गया। एसपी के निर्देशन में प्रतापगढ़ में यातायात नियमों को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। अब तक 25 वाहनों का चालान किया गया, जिसमें जुर्माना राशि वसूल की गई है। अभियान के दौरान वाहन चालकों से वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात नहीं करने की अपील की गई है। चालानी कार्रवाई के दौरान कुछ लोग पुलिस से उलझते हुए भी नजर आए। अलवर जिले के रसनाली गांव में मंदिर और स्कूल के पास खुले शराब के ठेके के विरोध में लोगों का अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी है। ग्रामीण पिछले 4 दिनों से अवैध शराब के ठेके को हटाने की मांग कर रहे हैं। पूर्व मंत्री डॉक्टर रोहिताश शर्मा भी सोमवार रात तक ग्रामीणों के साथ धरना स्थल पर बैठे हुए नजर आए। दौसा के रामगढ़ में सफाई व्यवस्था चरमरा गई है। कस्बे में जगह जगह कचरे के ढेर हैं। पिछले कई दिनों से साफ सफाई नहीं होने से गंदगी के ढेर लग गए हैं। दौसा में यातायात व्यवस्था बदहाल हो चुकी है। यातायात व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई नजर आती है। लोगों का मुख्य सड़क पर होकर के निकलना काफी दुभर भरा होता है। सड़क के दोनों तरफ बेतरतीब लगे वाहन लोगों की परेशानी का कारण बने हुए हैं। तो बांसवाड़ा शहर के कुशलबाग मैदान में भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में जिला बैठक का आयोजन किया गया। जिला अध्यक्ष गोविंद सिंह राव की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में पूर्व मंत्री भवानी जोशी, धन सिंह रावत और अन्य लोग मौजूद रहे। बांसवाड़ा में चोरी के 38 साल पुराने मामले में वांछित आरोपी को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस का चकमा देने के लिए आरोपी उसके ससुराल में छिपता फिर रहा था। गिरफ्तार आरोपी को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया, जहां इसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। राजसमंद में चोरों ने जमकर उत्पात मचाया। चोरों ने एक ही रात में 4 मंदिरों के ताले तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। चोरों ने मंदिर में चोरी की वारदात करते हुए चांदी के जेवर, सेवा सामग्री, नकदी पर हाथ साफ किया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में चरण सिंह चौक के पास अंडरग्राउंड केबल कट जाने से पूरे इलाके की बिजली गुल हो गई। इससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। तापमान को देखते हुए उल्टी दस्त, पेट दर्द और बुखार के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। गर्मी की वजह से मरीजों की संख्या में भारी बढ़ोतरी हुई है। उन मरीजों की जांच भी करवाई जा रही है। अस्पताल में करीब 700 मरीज रोज आ रहे हैं। राजसमंद में कड़ेचों का गुड़ा में जय अंबे मंदिर पर 2 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन किया गया। और इसी के साथ ही बुलेटिन फिलहाल इतना ही। नमस्कार।